हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी कल बंकू का वीडियो आ गया था, मगर बंकू के वीडियो में कल खास कुछ था नहीं। जैसे कि हमेशा से कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक चीज़ थी, फालतू का ज्ञान। और जी हाँ, कंटेंट के लिए अभी यूज हो रहा है फिल्टर का, क्योंकि माता जी के पास टाइम नहीं है, माता जी अपने मायके वालों के साथ बिजी है। तो अब बंकू को कंटेंट के लिए यूज़ किया। अब घर में ढूंढा किसे कंटेंट बनाऊं, तो वहाँ से फिल्टर बोला पी 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 पी। तो बंकू ने कहा अब तो बनेगा मेरा कंटेंट। जी तो इस बार का कंटेंट बना है फिल्टर। अब फिल्टर के बारे में कंटेंट बना है क्योंकि भाई फिल्टर करवा रहा है खर्चे। अब खर्चों में से मुझे याद आया, किसी ने कहा था 2 दिन पहले के या परसों के या कल के वीडियो में ही मैंने कहीं से सुना था कि प्रीतो को कह रहे थे, क्योंकि सबको पता है बंकू को कहा गया है डिजिटल भिखारी। तो जी हाँ, बंकू को डिजिटल भिखारी कहा है। तो ये बंकू सपोर्टरों ने प्रीति को भी डिजिटल भिखारी कहा। मगर प्रीति को डिजिटल भिखारी कहा तो प्रीतो ने कौन से लोगों से वो मांग लिए हैं, जबकि बंकू यहाँ पर पैसे नहीं, सब्सक्राइबर मांगता था, व्यू मांगता था, सारी चीज़ें मांगता था। जब देखो तब ये कटोरा लेकर बैठा ही रहता है। आप तो जानते हो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, मेरे कितने खर्चे हैं, मुझे यहाँ देने हैं, मुझे वहाँ देने होते हैं, घर भी मुझे चलाना है, घर भी मुझे देखना है, तो सारी चीज़ें मुझे देखनी है। आप इस चैनल को 1 लाख तक पहुंचा दो, आप अच्छे अच्छे व्यूज़ दो, मेरी वीडियो को शेयर करो, ऐसी बातें करने वाला ही ये बंकू जब देखो तब कटोरा लेकर बैठा रहता था। कम पड़ा तो इसने मेंबरशिप स्टार्ट कर दी, फिर इसने और वो ब्रांड के कपड़े होते हैं उसका जो होता है वो डालना स्टार्ट कर दिया। तो डिजिटल भिखारी तो ये तुम्हारा बंकू हुआ। वहाँ तो ये लोग ने अभी तक ना ही मेंबरशिप ओपन की है, ना ही वो दूसरा जो होता है अर्न करने का दूसरा तरीका वो इन्होंने ओपन किया है। मगर फिर भी कहते हैं कि प्रीतो है डिजिटल भिखारी, क्योंकि यहाँ पर प्रीतो के जो सपोर्टर हैं उन्होंने प्रीतो को जो पैसे भेजे हैं, तो प्रीतो ने कहा कि थैंक यू, मगर मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी वो पैसे तो इसने वापस नहीं किए। अगर इतना ही है तो डिजिटल भिखारी नहीं है, तो वो पैसे तू वापस कर दे उन लोगों को और दिखा दे यहाँ पर कि तू डिजिटल भिखारी नहीं है। यानी आप देखो किस तरह से बंकू को पैसे नहीं मिले, प्रीतो को यहाँ पर दिखा दिया। एक बार ऋचा जी ने और अनु जी के यहाँ पर लाइव में बताया गया था कि अगर कभी प्रीतो को पैसों की भी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग वो कमी भी इसी पूरी कर देंगे, हम लोग इस कदर इसका साथ देंगे। तो यहाँ पर पहले ये लोग बातें कर रहे थे कि प्रीतो को तो क्या है कि प्रीतो इन लोगों को पे कर रही है, अनु जी को, और ये जो पैनल पर 3 लोग बैठी होती हैं उससे इसी तरह से उन्होंने कहा कि 3 पैनल पे और जो बैठी होती है उससे प्रीतो पैसे पे करती है ऐसी गंदे बातें करने के लिए, इसकी ससुराल की बुराई करने के लिए। तो उन लोगों को इसने रखा हुआ ही, ये उनकी मालकिन है। तो यहाँ पर जब देखा कि उन लोगों ने प्रीतो को हेल्प की है पैसों की, तो अब कहते हैं कि ये डिजिटल भिखारी हो गई है प्रीतो, जबकि मांगने की आदत इसके बंकू की है। प्रीतो ने तो कहा भी नहीं था कि मुझे पैसों की मदद कर दो, मगर यहाँ पर लगा सबको कि नहीं शायद इसे ज़रूरत होगी, तो कहते हैं कि वो पैसे तुम वापस कर दो। और हाँ, कोई और एक मोहतरमा थी जिसे प्रीति के ऊपर बहुत ही गुस्सा था, तो उसे लगता था कि साक्षात प्रीति सामने बैठकर इसकी लाइव सुन रही है। तो उस मोहतरमा का कहना था कि तुम अगर नहीं मानी और तुमने और बंकू को परेशान किया, बंकू के बारे में ऐसा कुछ किया, तो तुम देख लेना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तो वहाँ से धमकियाँ दी जा रही है कि अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो यहाँ पर इस चैनल पर हम 24 घंटे लाइव कराएंगे तुम्हारे खिलाफ, इसलिए अभी भी समय है पुतना, तुम सुधर जाओ। और ये चैनल कौन सा था, तो ये चैनल ना ही ये तबेला था, ना ही पोल खोलने वाला चैनल था। ये चैनल जो नया एक्टिव हुआ है वो चैनल था। अब वहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम
24 घंटे लाइव करवाएंगे। यानी वो चैनल की जो ऑनर है, जो मोहतरमा है, वो सिर्फ रात को ही सोती है, उसके अलावा वो पूरा दिन आपको यहीं पे नज़र आएगी। वो दिन में 4 वीडियो डालेंगी और वो चारों वीडियो इन लोगों के डीजेगंज वालों के ऊपर ही होते हैं। और 4 वीडियो के बाद जो पूरा टाइम बचता है, आपको ये यहाँ पर पॉडकास्ट खोल के बैठी हुई ही नज़र आएगी पूरा दिन। तो अब बाकी क्या रह गया है। अब ये कहती हैं हम 24 घंटे लाइव करवाएंगे, तो मुझे लगता है उस लेडी का डिवोर्स होना पक्का है, क्योंकि रात को भी अगर वो लेडी पॉडकास्ट खोल के बैठी रहेगी तो बेचारे उसका हस्बैंड कहाँ जाएगा। फिर वो भी दूसरी ढूंढने निकल जाएगा कि मेरी बीवी यहाँ पर किसी की और की लाइफ के चर्चे करने, तो चलिए मैं कहीं और अपना दिल लगा दूं। क्योंकि रात को वो बैठी होती है तो पति को जो सपोर्ट चाहिए होता है, बातें करती है, वो किसके साथ करेगा। तो जी तुम करवाओ इससे। मैं तो कहती हूँ प्रीतो को जो धमकी दी है, मैं तो कहती हूँ प्रीतो नहीं मानेगी तुम्हारी बात। तुम एक काम करो, तुम 24 घंटे लाइव करवाओ, 4 दिन करवाओ, फिर पता चलेगा उसका भी घर। वो मैं बहुत जल्दी अपना केस यहाँ पर डिस्कस करते हुए नजर आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए बेशर्मी की कैसी हद है कि जब तक ये बंकू प्रीति की लाइफ में नहीं था, तब तक यहाँ पर इतने अच्छे से इनके चैनल चलते थे, तीनों भाई बहनों के चैनल बहुत अच्छे से चलते थे। कुछ लोग थे जो इनके खिलाफ बातें होती थी, और वो बातें भी कुछ ज़्यादा, यहाँ तक ये जो लाते हैं उस हिसाब की बातें नहीं होती थी। जो इनके खिलाफ रिएक्शन होता था वो बड़ी दीदी या प्रीतो और बंकू की लाइफ के ऊपर था, तो वो हल्का फुल्का होता था, जो डेली लाइफ पे हम इनके वीडियो में देखते थे। बड़ी दीदी की जो छोटी छोटी गलतियां थी उस पर बातें होती थी, और प्रीतो बंकू की लाइफ में जो छोटी छोटी बातें होती थी उसके ऊपर रिएक्शन होता था। मगर आज देखिए इन्होंने किस हद तक यहाँ पर गंदगी फैलाई है कि एक लेडी है जो विधवा है, आप उसके पीछे इस तरह से हाथ धोकर पड़ गए हो कि भाई उसके पहले आप लोग उसके नाम रखते थे और ऐसे वैसे उसके नाम रखे, और आजकल अब इन्होंने प्रीतो की मॉम को गालियाँ स्टार्ट कर दिया है कि ये कैसी औरत है, ये बेशर्म औरत है, इससे शर्म नहीं आती है, इसने अपनी बेटियों को कोई संस्कार नहीं दिए हैं, अपने बेटियों का घर बिगाड़े हैं, वहाँ पर नौकरी पे जाती थी तो रंगरलियाँ मनाती थी, किस किस के साथ घूमती थी, क्या क्या चीज़ें करती थी। तो ये सुनकर आप लोग समझ सकते हो कि ये बातें क्यों हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ऋचा जी ने बंकू की माता जी का जो भी काला चिट्ठा था वो बहुत समय पहले यहाँ पर बोल दिया था। तो वही चीज़ें यहाँ पर अब ये लोग वही चीज़ें वहाँ पर से सुनी हैं इन्होंने, और अब इतिहास दोहरा रहे हैं कि भाई देखिए तुमने यहाँ पर बोला टिक कि तुमने ये बोला, अब हम ऐसे बोलेंगे। अब चाहे उनका अभी कुछ हो कि ना हो, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो लेडी काम पर जाती थी, और वो कितनी हार्ड वर्किंग है वो हमें दिख रहा है कि आज भी वो पूरा पूरा दिन खेत में काम करती हुई नज़र आ रही है। मगर स्टिल उन्हें कहा जाता है कि ये बेशर्म औरतें अपनी बेटी को घर पे रख कर बैठी है, अपनी बेटी का घर बसाने के बारे में इसने सोचा ही नहीं, उसका घर तोड़ दिया। अरे उस लालची इंसान के घर के बारे में भी तो कुछ बातें करो कि उसने और उसकी माताजी ने क्या किया था यहाँ पर उसके साथ, वो लड़की के साथ। वो तो अच्छा है कि उसकी माँ उसके साथ खड़ी रही, और ना खड़ी होती तो ये तो ऐसे लोग हैं कि भाई जीने नहीं देते उसे। किसी का तो सपोर्ट चाहिए, और मैके का सपोर्ट मिला तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी लोगों की आदत है, जहाँ पर लड़की को अगर मैके का साथ और सपोर्ट मिलता है तो उसके मैके वाले लोगों को गलत ही लगते हैं। ये 2-3 किस्से मैंने देखे, क्योंकि ग्लैम गर्ल का भी यही था ना, उसने भी ऐसे ही उसकी फैमिली ने उसे सपोर्ट किया, तो वो फैमिली को यहाँ पर गलत बोलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और अब बात करते हैं कि भाई बंकू के ऊपर, कि भाई बंकू का फिल्टर, अब फिल्टर के ऊपर खर्चा नहीं कराएगा बंकू, क्योंकि अब ये फिल्टर इसे पसंद नहीं है, क्योंकि इस फिल्टर का जो पानी आएगा वो पानी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये चीज़ें बंकू को 4 साल बाद पता चली कि इस फिल्टर का पानी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस फिल्टर में लगा हुआ प्लास्टिक है। अब बंकू इस फिल्टर में 2-3 हज़ार रुपये खर्चे नहीं करवाएगा, क्योंकि अब बंकू लेगा नया कॉपर का जो फिल्टर आता है कवर वाला,
वो फ़िल्टर लेगा। ये चीज़ें बंकू को पहले पता नहीं थी, मगर अब प्रीतो से अलग होने के बाद बंकू को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया है। अब मटके में पानी पीने वाले आदमी आज कोपर की बात कर रहे हैं, फ़िल्टर लगाएंगे। जब तक कि कोपर छोड़ो, ये प्लास्टिक का फ़िल्टर लेने की भी औकात नहीं थी इसकी, और आज कोपर की बातें कर रहे हैं। ये फेस तो प्रीति ने बनाई है, तभी उसके ही नाम की रोटियां आज कल तोड़ता था कि वो ऐसी वो वैसी, टॉन्ट मारता। आजकल ये बंकू नया सीखा है, टॉन्ट मारेगा तो कहेगा मैं किसी एक इंसान के पर्टिकुलर मेरे एक इंसान के बारे में नहीं कहता हूँ, मैं तो ऐसे ही एक बात कहता हूँ। इस तरह से ये टॉन्ट मारना इसने स्टार्ट किया है, यानी लोग कह सके कि ये अपने ससुराल के नाम की रोटी नहीं खाता है, ये प्रीतो के नाम की रोटी नहीं खाता है, मगर कहलाता है तो ये आज भी कागजी पति प्रीतो का ही पति। तो ये प्रीतो का जो पति है वो आजकल अभी इसे फालतू का ज्ञान देने की आदत पड़ गई है, क्योंकि फालतू का ज्ञान देने के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने सेटअप पर बैठ जाओ और फालतू का ज्ञान यहाँ पर जनता को बांटो, क्योंकि लोग वेले बैठे हैं इसका ज्ञान सुनने के लिए, माताएं और बहनें। वही, चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।